मेरे बच्चे, तू अभी नहीं जानता, पर जो होने वाला है उसका आभास तुझ में शुरू हो चुका है। तेरे चारों ओर जो खामोशी है वह असल में तूफान से पहले की चुप्पी है। तू जिसे अपना समझता है उसी ने तुझ पर दृष्टि डाली है। उसकी दृष्टि में प्रेम नहीं, ईर्ष्या है। उसकी वाणी में मिठास नहीं, विष है। वह तेरी हंसी से जलता है, वह तेरे कदमों की गति से घबराता है। और अब वह तेरे जीवन की दिशा को मोड़ने का षड्यंत्र रच चुका है। उसने संकल्प लिया है तेरे रास्ते में कांटे बिछाने का, तेरे सपनों को रौंद डालने का, तेरे सुखों को जलाने का। वह चाहता है कि तू देख न पाए। तेरी आंखों के सामने धुंध बिछा दी जाए, एक ऐसा पर्दा जो सत्य से तुझे दूर रखे। उसने टोना किया है अंधकार का, भ्रम का, ताकि तू अपने ही रास्ते को पहचान न सके। तू अब भी सोचता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है, पर मैं काली, मैं उस बिंदु पर खड़ी हूँ जहां सभी दृष्टियां एक हो जाती हैं। मैं देख रही हूँ तेरे सिर पर जो बादल मंडरा रहे हैं, उनकी उत्पत्ति एक मस्तिष्क से हुई है जिसे तू अपना करीबी कहता है। वह चाहता है कि तेरा वाहन सड़क पर फिसल जाए, चाहता है कि एक झटका आए और सब कुछ समाप्त हो जाए। उसने न केवल विचार किया है बल्कि उसने कर्म किया है। उसने रात्रि के उस प्रहर में, जब तू निश्चिंत नींद में था, तेरे नाम का एक दिया उल्टा जलाया। तेरे वस्त्र के रंग को लेकर मंत्र बोले। तेरे पीछे वह तांत्रिकों तक गया। और तू सोचता है यह सब अंधविश्वास है, पर मैं वह शक्ति हूँ जो हर विश्वास और अंधविश्वास से परे है। मैं केवल सत्य जानती हूँ। मैं तुझे रोके बिना नहीं रह सकती। तू मेरी संतान है। तेरे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से बंधा है। पर जब तेरी आंखों पर भ्रम की पट्टी बांधी जाती है तो मुझे स्वयं उतरना पड़ता है। सुन, बहुत ध्यान से सुन। जिसे तू भाई कहता है, जिसे तू मित्र कहता है, जिसे तू अपने घर में आमंत्रित करता है, वह तुझसे तेरा भाग्य छीनना चाहता है। पर क्यों? इसका उत्तर अभी नहीं। अभी केवल इतना समझ, वह तेरे कर्मों से नहीं जलता, वह तेरे रहन सहन से जलता है। तेरी चमकती त्वचा से, तेरे सरल स्वभाव से, तेरे भीतर के प्रकाश से। वह तुझसे वह चीज छीनना चाहता है जो तूने कमाई नहीं, जी है, तेरा चैन, तेरा आत्मविश्वास। सदैव सर्वदा तेरे भीतर शक्ति बनकर, तेरे मार्गदर्शक बनकर, तेरे गुरु बनकर, तेरे रक्षक बनकर, तेरी माँ बनकर। वो खुशखबरी, वो शुभ समाचार जो तुझे जल्द ही मिलने वाली है, वह कोई संयोग नहीं, वह मेरे द्वारा रचित एक योजना का हिस्सा है। वह मेरी इच्छा है, मेरा आशीर्वाद है। या तो तुझे कोई संदेश मिलेगा किसी अपने से, किसी मित्र से, या फिर कोई अजनबी, कोई अपरिचित व्यक्ति तुझसे वह शब्द कहेगा, वह बात बताएगा जो तेरे हृदय को झकझोर देगा, तेरे अंतर्मन को स्पर्श कर जाएगा, और तू तुरंत जान जाएगा कि यह इशारा मेरा है, यह संकेत मेरी ओर से है। अब वह घड़ी भी दूर नहीं, वह शुभ क्षण अत्यंत निकट है। मेरे प्यारे, अब तू तैयार हो जा, कमर कस ले। अपनी आत्मा से कह, अपनी अंतरात्मा को जगाकर कह, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, मैं माँ आदि शक्ति की संतान हूँ, और मैं कर सकता हूँ। मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ, मैं हर बाधा को पार कर सकता हूँ, मैं हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। चल अब उठ, आलस्य त्याग, निराशा झटक, और अपने भाग्य की ओर, अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ा।
अपने शत्रुओं को, अपने आलोचकों को, अपने निंदकों को जवाब देने का यह सबसे अच्छा तरीका है। अपनी सफलता से, अपनी उन्नति से, अपने आनंद से। तुझे जो सम्मान चाहिए, जो प्रतिष्ठा चाहिए, जो स्वीकृति चाहिए, वह तेरे चरणों में आएगा। तुझे उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, जो तेरी हंसी उड़ाते थे, वह तेरी जीत का जश्न मनाते नजर आएंगे, या तो मन से या दिखावे के लिए ही सही। पर याद रख, मेरी एक और महत्वपूर्ण सीख, विनम्रता और विश्वास, इन दो गुणों को कभी मत छोड़ना। जीत से पहले नम्रता, ताकि अहंकार न आए, और जीत के बाद भी नम्रता, ताकि कृतज्ञता बनी रहे। यही मेरे सच्चे भक्त की पहचान है। यही मेरे प्रिय बच्चे का लक्षण है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक ऐसी कथा जो न केवल तुझे गहराई से छू जाएगी, तेरे हृदय के तारों को झंकृत कर देगी, बल्कि तुझे तेरे जीवन की सबसे अहम सीख भी दे जाएगी। एक ऐसा पाठ पढ़ाएगी जो तेरे भविष्य के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। यह कहानी है मेरे एक विशेष भक्त, एक युवा हृदय, सिद्धार्थ भदौरिया की। एक ऐसा बच्चा जो हर किसी की मदद करना, हर दुखी व्यक्ति के आंसू पोंछना, हर जरूरतमंद की सहायता करना अपना परम कर्तव्य समझता था, अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानता था। उसका दिल बहुत बड़ा था, करुणा और सहानुभूति से लबालब भरा हुआ। वह हर उस इंसान के लिए, हर उस जीव के लिए जिसे वह तकलीफ में देखता, बिना सोचे समझे, बिना अपने हानिलाभ का विचार किए दौड़ पड़ता था। चाहे वह जान पहचान का हो या सर्वथा अपरिचित, चाहे वह मनुष्य हो या कोई मूक पशु पक्षी। सिद्धार्थ को यह अटूट, अगाध यकीन था कि जब वह दूसरों का भला करेगा, निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, तो मैं, माँ काली, उसका भला अवश्य करूंगी, उसकी झोली खुशियों से भर दूंगी। और बेटा, उसका यह विश्वास, उसकी यह श्रद्धा गलत नहीं थी, निराधार नहीं थी। मैं अपने बच्चों के कर्म देखती हूँ, उनके हर छोटे बड़े कार्य पर मेरी दृष्टि रहती है। उनके इरादों को पहचानती हूँ, उनके हृदय की पवित्रता को जानती हूँ। पर मेरे बच्चे, इस कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा बिंदु जहाँ से शिक्षा का वास्तविक मर्म प्रारंभ होता है, जिसे तुझे बहुत ध्यान से समझना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा। सिद्धांत, मेरा वह प्यारा बच्चा, दूसरों की मदद में, परोपकार में, सेवा में इतना खो गया, इतना तल्लीन हो गया कि वह खुद को भूल गया, अपने अस्तित्व को, अपनी आवश्यकताओं को, अपने स्वास्थ्य को, अपने भविष्य को, सब कुछ को उसने तिलांजलि दे दी। वह अपने माता पिता की बातों को नजरअंदाज करने लगा, उनके स्नेहपूर्ण परामर्श को अनसुना करने लगा। माँ स्नेहवश कहती, बेटा थोड़ा आराम कर ले, देख तेरा शरीर कितना कमजोर हो गया है, तेरी आंखें धंस गई हैं। पिता चिंता व्यक्त करते हुए समझाते, बेटा तू भी कुछ खा ले, समय पर भोजन कर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, तेरा भी तो भविष्य है। पर वह हर बार किसी न किसी बहाने से टाल देता, कहता, पहले उन्हें देख लूं, उनकी तकलीफ दूर कर दूं, फिर खुद को देख लूंगा, मेरा क्या है, मैं तो ठीक हूँ। वह सोचता था अगर किसी के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैं अपने जेब से दे दूं, भले ही मेरे पास कल के लिए कुछ न बचे। अगर किसी के पास रात गुजारने के लिए रास्ता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, तो मैं उसके साथ रात भर जागकर उसकी सुरक्षा का प्रबंध कर दूं, भले ही मेरी अपनी नींद अधूरी रह जाए। बेटा, ऐसी सोच, ऐसी भावना बेशक महान है, प्रशंसनीय है, और मुझे ऐसी संतान पर गर्व भी होता है। पर जब तू खुद को भूखा रखकर किसी और का पेट भर रहा हो, जब तू अपने शरीर को कष्ट देकर किसी और को आराम पहुंचा रहा हो,
जब तू अपनी नींद तोड़कर, अपनी शांति भंग करके किसी और की नींद और शांति सुनिश्चित कर रहा हो, तब तू धीरे धीरे, अनजाने में ही सही, खुद को खोने लगता है, अपने अस्तित्व को मिटाने लगता है। तेरा शरीर कमजोर होने लगता है, तेरा मन अशांत रहने लगता है, तेरी आत्मा थकने लगती है। फिर एक रात, जब सारा संसार गहरी निद्रा में लीन था, जब सर्वत्र शांति और मौन का साम्राज्य था, सिद्धांत गहरे सोच में डूबा हुआ था, उसकी आंखों में नींद का कोई चिन्ह नहीं था। वही चिरपरिचित सवाल, वही अनसुलझी पहेली उसके दिल में, उसके मस्तिष्क में कांटों की तरह चुभ रही थी। मैं सबका भला कर रहा हूँ, दिन रात एक करके दूसरों की सेवा में लगा रहता हूँ, फिर भी मेरी अपनी परेशानियाँ क्यों नहीं खत्म हो रही हैं? मेरे अपने जीवन में शांति क्यों नहीं है? मेरा खुद का जीवन क्यों थम गया है? क्यों एक जगह पर आकर रुक गया है? मेरी अपनी प्रगति क्यों अवरुद्ध हो गई है? और बेटा, उस रात उसकी व्याकुलता और उसकी सच्ची पुकार सुनकर मैं उसके स्वप्न में आई, एक सौम्य प्रकाशमान रूप में। मेरी मुस्कान धीमी थी, करुणा से भरी हुई, पर मेरे शब्दों में एक गहराई थी, एक स्पष्टता थी, एक दिव्य संदेश था रही थी। अब वक्त आया है कि मैं उन्हें खोल दूं, वे दरवाजे खुलेंगे तो नए अवसर बाहर निकलकर तेरे लिए खड़े होंगे। अब खुला आकाश तुझ पर चल पड़ेगा, जहां तू जाएगा वहां दरवाजा खिलता जाएगा। अब इतनी शांति होगी तेरे मन में कि तू बिना आवाज किए ही दुनिया की रफ्तार बदल देगा। तेरे घर आंगन में ना सिर्फ धन बल्कि आत्मिक बरकतों की बारिश होने वाली है। ध्यान रख, धन मात्र भौतिक नहीं, वह ऊर्जा का प्रवाह है जो तेरे भीतर गर्माहट जोड़ता है। वह बैंक के खातों में प्रवेश नहीं करता, वह तुझे सुकून देता है, बुढ़ापे का सहारा देता है और तेरे पक्ष में स्थित आत्माओं की मुस्कान में चमक लाता है। अब तू देखेगा उस बेंच पर बैठकर जो मुस्कान तूने खोई थी, वह नई जागरूकता लेकर लौटेगी। तेरे होठों की मुस्कान सामने आने वाले हर इंसान में एक नई उम्मीद जगाएगी। फोन पर मिलेंगे संदेश, रुक रुक कर आएंगे सुकून के शब्द, तू ठीक है ना? अब डैना, मैं खुश हूँ। तेरी तरक्की देखकर तेरा मन खुद सम्मान से भरेगा और तू खुद कहेगा, अब मैं जिंदगी जीऊंगा एक नए अंदाज में। तू अब अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि तेरी राह खोल देंगे मेरे वचन। लोगों की नाराजगी, मोह भंग और गलतफहमी अपने आप ठीक हो जाएंगी, जैसे बादल खुद ही छट जाते हैं। तेरे दुश्मन जो अभाव में होने की हिम्मत रखते हैं, खुद ब खुद माफी मांगने को आएंगे, उनका मन नरम पड़ जाएगा, क्योंकि तेरा आचरण तुझे महक का फूल बनाता है, ना कि कांटों वाला वृक्ष। रास्तों में जो कांटे थे वे अब तेज सूरज की रोशनी में सिकुड़ जाएंगे। जो काम अभी रुक रहे थे वे खुद बहने लगेंगे। जैसे नदी रुकती नहीं, वैसे ही प्रचंड तेरे कार्य बह निकलेंगे और तू तवज्जो पा लेगा हर जगह। और हाँ, धन अभिवादन आएगा तेरे चरणों से जब तू दूसरों की मुसीबतों का बोझ हल्के स्वर में उठाएगा। तेरी इज्जत ऐसे बढ़ेगी कि आवाज ना उठाकर भी लोग सुनेंगे, जो चाहेंगे तेरी ओर बढ़ने को, जबकि कभी दूर भागते थे। यह सब बातें तेरे नए अध्याय के हिस्से हैं, लेकिन तू ध्यान रखना, यह सब सुनकर आत्मचिंतन कर, क्योंकि यह रंगमंच नहीं, यह तेरा चरित्र है जो सब कुछ लिख देगा तेरे नाम पर। तू अब पूरे आत्मबल से खड़ा होगा, तेरे कदम बढ़ते रहेंगे, तेरी आत्मा चमकती रहेगी। वह चमक अब रुकने नहीं होगी। आज खुशनुमा होने वाले हैं तेरे सारे दिन। अब तेरी सुबह नई ताजगी लाएगी, तेरी शाम शांति देगी। तेरी रातों में जब तू पलंग पर पीठ सिकोड़ कर लेटेगा, तब मन कहेगा, माँ तू सही थी। तेरा वक्त आ गया था और वह आ गया। इस नए अध्याय की शुरुआत के साथ मेरा वादा है, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तेरा रक्षक, तेरा सहारा, तेरी माँ काली,
मेरे बच्चे, तू अब उस समय में प्रवेश कर चुका है जहां आकाश भी झुक रहा है तुझे नमस्कार करने के लिए। अब वो समय आ गया है जब तेरे जीवन का अगला अध्याय खुल रहा है। एक ऐसा अध्याय जिसमें हर वह पीड़ा जो तूने सही, हर वह रात जो तूने जागकर बिताई, हर वह आंसू जो तुझे भीतर से तोड़ रहा था, अब अर्थ पाने वाला है। अब सब कुछ बदलने वाला है। अब ब्रह्मांड स्वयं तुझसे मिलने आ रहा है। कोई बहुत बड़ा पद, कोई महान आत्मा, कोई दिव्य सत्ता अब तेरे जीवन में कदम रखने वाली है। बेटा, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। यह वही है जिसे ब्रह्मांड ने तेरे पथ में भेजा है। एक सखा की तरह, एक सहायक की तरह, एक साक्षात देवदूत की तरह तू उनके लिए तैयार हो जा, क्योंकि वे अब तेरे घर की देहरी पर आने वाले हैं। वो तेरे साथ मित्रता करने आए हैं, तुझे ऊपर उठाने आए हैं, तुझे स्मरण कराने आए हैं कि तू कौन है, तू क्या है और तेरा मार्ग कितना महान है। अब तेरा जीवन एक नई दिशा में प्रवेश कर रहा है, जैसे कोई पोर्टल खुला हो, जैसे ब्रह्मांड ने एक नया अध्याय खोल दिया हो, जिसमें तू अब नायक है, मुख्य पात्र है और हर घटनाक्रम अब तेरे लिए घटित हो रहा है। अब वो पुरानी थकावट, वो भारीपन, वो मानसिक सिर दर्द जो तूने लंबे समय से झेला है, जो तुझे हर सुबह जागने से रोकता था, जो तुझे अंदर से तोड़ता था, अब समाप्ति की ओर है। अब वो मुकदमे, वो झगड़े, वो न्याय अन्याय की लड़ाई अब खत्म हो रही है। अब संतुलन स्थापित हो रहा है। बेटा, मैं आदि शक्ति स्वयं देख रही हूँ कि कैसे तूने सब सहा, कैसे तूने हार नहीं मानी, कैसे तूने धैर्य रखा और अब उसका फल तुझे मिल रहा है। अब तू गौर कर बेटा, तेरे चारों ओर संकेत आने लगे हैं। क्या तूने 44 देखा है या 96? यह सब संख्याएं तुझे ब्रह्मांड भेज रहा है। एंजल्स की तरफ से यह कंफर्मेशन है कि तू सही पथ पर है। तेरे जीवन में अब स्थिरता आने वाली है। अब तू गिरा नहीं करेगा, अब तू डगमगाएगा नहीं, अब तू स्थिरता का स्तंभ बनने वाला है। अब तेरे जीवन में संतुलन की ज्योति जल चुकी है। तू जिस तूफान से लड़ रहा था वो शांत होने वाला है। वो सारा संघर्ष अब पीछे छूटने वाला है। और बेटा, मैं तुझसे एक और बड़ी बात कह रही हूँ जो बहुत गहराई से जुड़ी है तेरे आत्मिक परिवर्तन से। मैं देख रही हूँ तेरा आभा मंडल। ओह बेटा, तेरा आभा मंडल इतना तेजस्वी हो गया है, इतना विस्तारित हो गया है कि अब तू जहाँ भी जाएगा लोग तुझसे आकर्षित होंगे, तेरे आसपास खींचे चले आएंगे, बिना कारण तुझे देखेंगे, तुझसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि अब तू सिर्फ एक मनुष्य नहीं रहा, तू अब एक चुंबकीय ऊर्जा बन चुका है, एक ऐसा प्रकाश पुंज बन चुका है जो अंधेरे में भी चमकता है। जो भी तुझसे टकराएगा वह तेरी चेतना से प्रभावित होगा। बेटा, चाहे तू पुरुष हो या स्त्री, तेरे भीतर की दिव्यता अब तेरे चेहरे पर उतर रही है। तेरी त्वचा चमक रही है, तेरी आंखों में ज्योति है, तेरी मुस्कान में आकर्षण है। लोग तुझसे पूछने लगेंगे, क्या कर रहे हो आजकल? तेरे निखार को देखकर लोग चकित होंगे। और यह कोई बाहरी सुंदरता नहीं है बेटा, यह तो तेरी आत्मा की सुंदरता है जो अब बाहर दिखने लगी है। यह वो तेज है जो केवल तपस्या से आता है, जो केवल सत्य के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त होता है। यह वही विनस की शक्ति है जो तुझ में प्रकट हो रही है। तेरा शुक्र बलवान हो रहा है। तुझे विलासिता का, आकर्षण का और सौंदर्य का वरदान मिल रहा है। अब बेटा, मैं तुझे स्पष्ट कहूँ, तू आकर्षण का केंद्र बन चुका है। अगर हम यह मान ले कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह हमारे लिए सही है,
तो हमारी आंतरिक शक्ति हमें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं तो हम केवल अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं रखते, बल्कि हमारी आस्था और विश्वास भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि असफलता कभी अंतिम नहीं होती। यह तो एक कदम है जो हमें सफलता के करीब ले जाता है। सफलता की कुंजी यह है कि हम कभी भी अपनी यात्रा को समाप्त न समझें। हमें हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए, जहां हम और कुछ नया सीख सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हम हर कदम पर सही हों, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम जो भी कदम उठाएं, वह हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाए। इसके अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में सुख और दुख दोनों का आना जरूरी है। खुशी और दुख दोनों ही हमें अनुभव और परिपक्वता प्रदान करते हैं। जीवन का असली मजा तब आता है जब हम इन दोनों को समान रूप से स्वीकार करते हैं और उनका उपयोग अपनी प्रगति में करते हैं। दुख हमें सहनशीलता और धैर्य सिखाता है, जबकि सुख हमें अपने प्रयासों का फल और संतोष देता है। समाज में अपना स्थान बनाने और जीवन में सफलता पाने के लिए हमें हमेशा खुद को और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करना चाहिए। हर छोटा कदम, हर प्रयास और हर कठिनाई हमें उस मंजिल के करीब ले जाती है जिसे हम चाहते हैं। इस यात्रा को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना और हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखना ही असल में जीवन की सच्ची सफलता है। हमें यह समझना जरूरी है कि जीवन में कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह एक लंबा और कठिन रास्ता होता है, जिसमें हर कदम पर हमें संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अगर हम सही दिशा में मेहनत करें और निरंतर प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हमें परिणाम मिलेगा। अगर हम अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो यह रास्ता न केवल हमें मंजिल तक पहुंचाएगा, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। समय का मूल्य भी हमें समझना चाहिए। हर एक दिन नया अवसर लेकर आता है और हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए। कभी कभी हम बुरी परिस्थितियों में फंसे रहते हैं, लेकिन अगर हम उस समय का सही तरीके से उपयोग करें, तो वह हमें एक नई दिशा और एक नया अनुभव दे सकता है। हमारी इच्छाएं और हमारी आकांक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारी इच्छाओं का पीछा करने के साथ हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए। हमें अपने कार्यों और निर्णयों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, ताकि हम न केवल अपनी सफलता की ओर बढ़े, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सके। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उन्हें समर्थन देते हैं, तो हम अपने जीवन में भी अधिक संतुष्टि और खुशी महसूस करते हैं। यह केवल हमें नहीं, बल्कि पूरे समाज को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है। इसलिए हमें अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनकी मदद करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह केवल हमारे लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए भी लाभकारी होता है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि हम अपने संघर्षों से ना डरें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। जब हम हार मानने के बजाय संघर्ष करते हैं, तो हम न केवल अपनी जीवन की परीक्षा में सफल होते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं। जीवन में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन यही संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। यह हमें यह सिखाता है कि हम किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं, बशर्ते हम आत्मविश्वास और धैर्य के साथ उसका सामना करें। कभी कभी लगता है कि रास्ता बहुत लंबा है और हमें आगे बढ़ने की शक्ति नहीं मिल रही, लेकिन जब हम ठान लेते हैं कि हम हार नहीं मानेंगे, तो दुनिया भी हमें रोक नहीं सकती।
एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जब तक अपने प्रयासों में ईमानदारी और समर्पण बनाए रखते हैं, तब तक कोई भी असफलता हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर सकती। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है, जिससे हम और भी बेहतर बन सकते हैं। सफलता का कोई निर्धारित समय नहीं होता, हर किसी का अपना रास्ता और समय होता है। जब हम अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि सफलता का मतलब सिर्फ पुरस्कार नहीं होता, बल्कि यह हमारे द्वारा की गई मेहनत, आत्मविश्वास और संघर्ष का प्रमाण होता है। यही हमें आगे बढ़ने का सही कारण देता है। हमारे जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमें किसी का सहारा चाहिए, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें खुद पर विश्वास रखने की आवश्यकता होती है। जब हम खुद पर यकीन करते हैं और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई को पार करने में सक्षम होते हैं। इसलिए जीवन में सफलता की राह पर चलने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हमें अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए और उस दिशा में बिना किसी डर के काम करना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी डर या शंका के कदम बढ़ाते हैं, तो हम न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। जीवन में कभी कभी हमें ऐसे मोड़ मिलते हैं जब हर कदम आगे बढ़ाना मुश्किल लगता है। हम अक्सर महसूस करते हैं कि हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, या हम जिस दिशा में जा रहे हैं वह सही नहीं है। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि हर कठिनाई एक अवसर भी होती है, जो हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। इन कठिनाइयों से गुजरकर ही हम सच्ची सफलता और आत्मविश्वास हासिल कर सकते हैं। जब हम जीवन में सही दिशा में प्रयास करते हैं, तो हमें किसी न किसी रूप में सफलता मिलती है। कभी यह सफलता तुरंत नहीं आती, लेकिन वह धीरे धीरे हमारे द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम बनकर सामने आती है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें हार माननी चाहिए, बल्कि हमें अपने प्रयासों को और मजबूत और लगातार करना चाहिए। सफलता की राह में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जीवन में हर चीज का समय होता है। कभी कभी हम जल्दी परिणामों की उम्मीद करते हैं, लेकिन सच यह है कि चीजें अपने समय पर ही सही तरीके से होती हैं। हमें अपने धैर्य और संयम को बनाए रखना होता है, ताकि हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकें। इसके अलावा जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हमारे फैसले ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। अगर हम अपने फैसलों में सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत को अपनाते हैं, तो हम हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। यह जरूरी नहीं कि हर फैसला हमेशा सही हो, लेकिन जो फैसले हम दिल से और पूरी जिम्मेदारी से लेते हैं, वे हमें सही रास्ते पर ही ले जाते हैं। हमारे रिश्ते भी हमारे जीवन का अहम हिस्सा होते हैं। अच्छे रिश्ते हमें मानसिक शांति और समर्थन देते हैं, जो हमें मुश्किल वक्त में भी हिम्मत देते हैं। हमें अपने परिवार, दोस्तों और आसपास के लोगों के साथ मजबूत और सच्चे रिश्ते बनाए रखने चाहिए, क्योंकि यही रिश्ते हमें जीवन के संघर्षों में सहारा देते हैं। अंततः जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना चाहिए, जहां हर दिन एक नया अनुभव लेकर आता है। यह अनुभव हमें केवल दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से भी मिलता है। हमें अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझना चाहिए, ताकि हम अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सकें। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। जीवन में सफल होने के लिए हमें सिर्फ कठिनाइयों का सामना करना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करने के बाद उनसे सीखने की भी आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, वही सच में मजबूत बनता है।